everybody and welcome back to yet another video। और जो कि सबसे अवेटेड वीडियो है, लाइक रीप की सबसे अवेटेड वीडियो, जो कि है राजस्थान राउंड के ऊपर। राजस्थान राउंड की अवेटेड वीडियो कौन सी है, लाइक जो कि कट ऑफ इस बार की एमबीएम की कट ऑफ किस पे गई है, जो कि सबसे ट्रेंडिंग कॉलेज है अपना रीप का। उसके ऊपर अभी आज का डेटा होने वाला है। और वो जो फॉर्म जिसको मैं कितने दिन से कह रही हूँ कि बेटा पूरा सबमिट कर दो, पूरा सर्कुलेट कर दो, फाइनली सर्कुलेट हो चुका है और उसका डेटा अपने पास आ चुका है। और अब देखते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, ये बताने वाली हूँ। उससे पहले जल्दी जाके चैनल के ऊपर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसी ही एक और वीडियो अपने नेक्स्ट राउंड में अपन देख पाए। ओके, इसके पहले जो भी अभी आ रहे हैं, जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए चैनल के ऊपर, जाके फॉर्म भी क्लिक कर देना। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा एक और नई स्टार्टिंग हुई है हमारे यहाँ से, जो कि एक नया क्लब बना है, नई कम्युनिटी बनी है अपनी। उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी अपनी, जल्दी जाके ज्वाइन करो उसको। ओके, उसमें आपको सारे अपडेट्स, जो भी चीज़ें आपको अभी जानने की ज़रूरत है, उसको वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दैट इज रीप 2025 का राउंड 6 का कट ऑफ प्रेडिक्शन और उसका लाइक एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस। ओके, तो ये है अपना राजस्थान राउंड। एंड आर यू रेडी टू स्टार्ट इट? ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू स्टार्ट इट। लेट्स स्टार्ट वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको कोई चीज समझ आएगी। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रीप 2025 राउंड 6 और राजस्थान राउंड जो कि कहते हैं हम जिसको। और इसका हम करेंगे कट ऑफ एनालिसिस एंड फर्दर प्रेडिक्शन। ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हैं, जो लाइन मेरे जस्ट नीचे आपको दिख रही होगी, वो लाइन में क्या लिखा हुआ है? अपवर्ड राउंड्स कैन सरप्राइज यू ओनली इफ योर चॉइसेस अलाउज देम टू। लाइक अपवर्ड राउंड्स का मतलब क्या है? लाइक वो आपको एक नई ब्रांच की तरफ लेके जा सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली तब जब आप उनकी जो चॉइस फिलिंग करी गई है, मैंने जो स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग करी थी, अगर आपने वो अच्छे से करी है ना, तभी आपको अपवर्ड राउंड एक अच्छा सरप्राइज दे सकता है। और इसी कोट के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। ओके, अपनी पहली स्लाइड कौन सी है? लेट्स सी। ओके, ये है अपनी पहली स्लाइड। तो आज के सेशन में अब अपन क्या क्या जानने वाले हैं उसका एक बार सम अप देख लेते हैं। एमबीएम यूनिवर्सिटी राउंड 6। ठीक है, एमबीएम यूनिवर्सिटी राउंड 6, जो कि मतलब राउंड 6 तो सब यूनिवर्सिटीज का हुआ है, बट यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा कि एमबीएम के अंदर इस साल क्या देखने को मिला है। ओके, राउंड 6 के अंदर। और राजस्थान राउंड 1, जिसे अपन राजस्थान राउंड 1 भी कहते हैं, राउंड अपना 6 है। ठीक है, और इसका अपन कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, पूरा कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है आज इस वीडियो में। इसके बाद अपन चीजें जानेंगे, एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स फॉर अपकमिंग अपवर्ड राउंड्स। अपने आने वाले जो अपवर्ड राउंड्स हैं उनमें क्या देखने को मिल सकता है अपन को, वो अपन जानेंगे। इसके अलावा वाई सेम परसेंटाइल, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्या सेम परसेंटाइल है, और उनको वो मतलब दो दो जने हैं, दोनों की सेम परसेंटाइल है, बट दोनों की ब्रांच सेम नहीं मिल रही। और फिर वो आके पूछते हैं, दीदी मेरी भी इतनी परसेंटाइल थी, मेरा भी ये था, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला? वो भी अपन उस टॉपिक को भी टच करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने इधर का। ठीक है, इसके बाद अपन टच करेंगे हाउ योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज गेम चेंजर, कि आपका जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर, जो मैंने मॉक राउंड की वीडियो बनाई थी उस टाइम भी मैंने बताया था कि आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर ढंग से कर लेना बेटा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा, आपकी पूरी काउंसलिंग बर्बाद हो सकती है। तो मेरे स्टूडेंट्स जिनने उस चीज को ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है कि मैंने क्या, दीदी क्या कहना चाह रही है, ठीक है, उनको पता है कि दीदी क्या कह रही है। अब इसके बाद अपन एक और चीज देखेंगे, हिडन पैटर्न्स बिहाइंड कट ऑफ। कट ऑफ के पीछे जो जो चीजें छुपी होती है, कि लाइक आपका कट ऑफ आपको क्या बता रही है, वो चीजें भी अभी अपन जानेंगे। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझे। ठीक है, सबसे पहला अपना टॉपिक आ रहा है ये वाला, ग्राउंड रियलिटी बिफोर यू ड्रीम। लाइक अगर आप अपर डाउन से सोच रहे हैं कि ये मिल जाएगा मुझे, मैं तो ये भी ले लूंगा, मैं वो भी ले लूंगा, तो ये सब होने से पहले आपको एक चीज देखना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस चीज की। लेट्स गेट रियल बिफोर यू एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अपर डाउन से अगर आप सोच रहे हो कि वाह मुझे तो मिल गई है सीएस, तो इस केस में आपको ग्राउंड रियलिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको रियलिटी नहीं पता होगी तब तो आप अज्यूम ही करते रह जाओगे। देखो, कुछ चीजें जाननी जरूरी, जैसे राउंड 6 इज नॉट द फाइनल सीट।
राउंड 6 आपकी फाइनल सीट नहीं है, अपवर्ड राउंड्स होते हैं, अपवर्ड राउंड्स मैटर भी करते हैं। 1000 स्टिल अहेड ऑफ यू इन द क्यू, आपके आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। ये चीजें सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, भाई मेरी परसेंटाइल 95 से ऊपर जा रही है या फिर 90 से ऊपर जा रही है, तो क्या मैं देखूंगा ही नहीं क्या, मेरे आगे भी तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भाई आप अकेले नहीं हो इस काउंसलिंग में, रीप की काउंसलिंग में 18 से 20 हजार लोग बैठते हैं, ठीक है, इतने लोग बैठते हैं और आप अकेले नहीं हो जिसके इतने नंबर आ रहा है। ये रियलिटी है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, इट इज वेल एंड गुड, अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर उस हिसाब से करना था, ठीक है। कट ऑफ डजंट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कट ऑफ जो है वो आपके इर्द गिर्द नहीं डिपेंड करती है, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स चॉइसेस टू, उनकी चॉइस क्या है, उन्होंने किस तरीके से भरा है, आपके आगे वाले स्टूडेंट्स ने, ये भी मैटर करता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ रही है। एक और चीज में देखना, a higher ranked student can be with undesired seat, like अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है बट उसने चॉइस फिलिंग की ऑर्डर ढंग से नहीं करा, ठीक है, या फिर अपने चॉइस फ्रीज ही नहीं करी, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कितना अच्छा, कितने ही अच्छे परसेंटाइल हो उस व्यक्ति के, बट उसने सबसे ऊपर भर दी कोई ऐसे बिल्कुल लोअर कॉलेज की ब्रांच भर दी या फिर कॉलेज भर दी, तब तो उसे वही मिलेगी भले कितनी हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता, चॉइस फिलिंग तो भर दी जो भर दी, ठीक है। ऐसे केस में कहते हैं चॉइस फिलिंग को सीरियसली लें। इसके अलावा किसी ने राउंड अपवर्ड करा सकता था कोई स्टूडेंट, क्योंकि पहले राउंड की कट ऑफ हाई जाती है, अगर वो करा सकता था फिर भी उसने नहीं कराई और उसने फ्रीज नहीं करी अपनी सीट, तो फिर वो भी एक लाइक आपका खुद का एब्सेंस ऑफ माइंड का एक कैटेगरी आ जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन सबसे लास्ट वाली लाइन जो है यहाँ पे जो मैंने लिखी है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो लाइन, और मैं बार बार आपको बताने भी नहीं वाली हूँ अपने कमेंट्स बॉक्स में, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है मैं उनको बार बार बताने नहीं वाली हूँ, ये लाइन आज आप सुन लीजिए। ब्रांच मिलती है चॉइस से, ना कि सिर्फ परसेंटाइल से। आपने चॉइस भरी है, मेरे पास इतने कमेंट आए हुए, इतने डीएम्स भरे हुए, दीदी मेरी परसेंटाइल इतनी थी पर मुझे तो मिल जानी थी सीएस, मेरे को ये मिल जाना चाहिए था, मुझे वो मिल जाना चाहिए था। बेटा आपकी चॉइस फिलिंग मैटर करती है, ये चीज मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि ये जो अपनी स्लाइड है किसके ऊपर है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी थी, जो मॉकराउड वाली वीडियो देखी थी किसी ने, ठीक है, तो उसके ऊपर लाइक वो मैटर करेगा, आपकी परसेंटाइल मैटर नहीं करेगी फिर। चॉइस फिलिंग आपको एक ऑर्डर है। भाई इतने सारे बच्चे आके बोलते हैं कि लाइक दीदी ये मेरे को ऊपर ये मिल जाए कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि नीचे ये मिल जाएगी मैं अपर कराऊंगा तो ये चली जाएगी। तो बेटा जब चॉइस फिलिंग करना कहा था आपको, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मेरे को ये मिल गई तो मैं अपर कैसे करूंगा। ये चीज आपकी गलती है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, गलतियां छोड़ो, अब जो भी हो सकता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास रैंक वर्सेस रियलिटी। आपके पास जो भी रैंक है वो रैंक है, बट इसकी रियलिटी क्या है, जो रियलिटी हो, मतलब रियलिटी है क्या जो भी आपके पास है अभी तक, सेम परसेंटाइल पे अलग 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 आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट योर रैंक, इट इज अबाउट योर हाउ यू यूज योर रैंक। भले ही मेरी रैंक 1 नंबर की है, 1 नंबर रैंक आ रही है, मेरे पास चॉइस फिलिंग का ऑर्डर अच्छे से बना हुआ, मैंने भर दी भाई बिल्कुल ही लोअर ब्रांच और वगैरह भर दी मैंने, तो क्या मुझे अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। जब मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा क्या उसमें से, नहीं मिलेगा मुझे कुछ भी। अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है, दो जने हैं दोनों की सेम परसेंटाइल है ना, बट सेम उन दोनों को चीजें अलग अलग क्यों मिल रही है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, इसके अलावा भी चीजें हो रही है। देखो जैसे कि एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है ए और बी, ए इन दोनों की परसेंटाइल 95 मान लो, ओके। ए कैंडिडेट को सीएससी मिल गई 95 पे, बी वाले को डबल ई मिल गई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो इसको भी तो मिल सकती थी। चॉइस फिलिंग गलत भरी है भैया है, ओके। देन दूसरा एग्जांपल, एक दोनों की 89 परसेंटाइल है, एक जने को आईटी मिली है, एक जने को कुछ मिला ही नहीं है, क्योंकि इस वाले व्यक्ति ने, बी कैंडिडेट ने कुछ भरा ही नहीं था, सिर्फ ओवर एम्बिशियस ब्रांचेस भरती थी जो उसको नहीं मिल सकती थी। अब 89 में इन्होंने भर्ती सीएससी एमबीएम की, मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है, और इन्होंने कोई और ऑप्शन ही नहीं भरा कि नहीं मैं तो सिर्फ सीएससी भरूंगा। इन दैट केस ही हैव टू लाइक उनको झेलने पड़ेंगे सर्कमस्टेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि 90 परसेंटाइल है दोनों स्टूडेंट्स की, एक को सिविल मिली है एक को सीएससी मिली है, क्यों, अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है,
कैटेगरी डिफरेंस यहाँ पे एक जना एससी कैटेगरी से होगा या फिर एसटी कैटेगरी से होगा, और दूसरा जना मे बी जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो सकता है। तो इन दैट केस आपको चीजें समझनी पड़ेगी। आप अगर आप डायरेक्ट जाके कंपेयर कर दोगे ना तो उसका कोई सेंस नहीं है, वो बेबुनियाद बातें हो जाएगी। तो आपको चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब कोई ब्रांच मिलती है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स के बाद मिलती है, अलग अलग क्राइटेरिया से छन छन के ब्रांच मिलती है अपन को। ओके, तो अपन चलते हैं इस वीडियो के उस उस पार्ट के ऊपर जिसका तुम सब कब से इंतजार है। और मैं बता रही हूँ, ये ही पार्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ओके, लेट्स सी। तो आपके सामने आ गया डेटा, स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे सब, सबसे पहले यहाँ देखेंगे। तो इस बार बहुत शॉकिंग चीज आई है। पिछली बार था अपना 96 हाईएस्ट गया था सीएस। इस बार एस्टिमेटेड, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, मैं क्या बता रही हूँ, मेरा जो डेटा है मन से नहीं बता रही हूँ। मैंने एक फॉर्म जनरेट करा था, फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज आए थे मोस्टली सारे एमबीएम रिलेटेड आए थे, क्योंकि सबको पता है कि एमबीएम से रिलेटेड मैं बातें कर रही हूँ मोस्टली। तो एमबीएम रिलेटेड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आए थे, और उन रिस्पॉन्सेज के बेस पे ये डेटा है। ओके, तो अगर आप एमबीएम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में अभी जो ब्रांच मिली है उसके ऊपर कहीं भी आपने एमबीएम डाला है, तो उस केस में आपको ये डेटा देख लेना चाहिए, क्यों क्योंकि ये डेटा आपके लिए ही है। ओके, तो अब अपन एमबीएम के इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये है हमारे सामने सीएससी का डेटा। तो इस बार की जो सीएससी गई है, लगभग एक स्टूडेंट को 96 पे सीएससी मिली है फॉर्म के अकॉर्डिंग, और एस्टिमेटेड सीएससी का अप्रोक्सीमेट जा रहा है 98 तक मिलने के चांसेस, लाइक इस टाइम हो सकते हैं। अगर 96 पे मिल रहा है तो 98 तक तो आराम से जा सकती है सीएस। कुछ स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सबका डेटा कवर हो नहीं पाता है, इतनी बड़ी काउंसलिंग है। ऑफ कोर्स अगर आपकी दया रही और आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को अभी जाके, तो अपने 20,000 सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद अपन सीएससी के जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, जहाँ पे 96 एस्टिमेट आ रहा है। एस्टिमेट का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट आए, एस्टिमेट मतलब प्रेडिक्ट करा है पिछले साल के मुकाबले जिस तरीके का इस बार पूरी टेबल में रहा है। मैं आपको बता रही हूँ पूरी टेबल अच्छे से जानना। ठीक है, उसके बाद सीएससी में ओबीसी कैटेगरी में इतना गया है, एससी कैटेगरी में 89, और एसटी कैटेगरी में 84 तक गया है भाई। आईटी के अंदर दो चीजें देखने को मिली है, मोस्टली स्टूडेंट को 96 पे मिला है और कुछ को 95 पे मिला है। इसी बेस पे सीएससी को अपन 98 कह सकते हैं। ओके, इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में भी 96.2 पे एक स्टूडेंट को मिली है, 94 एस्टिमेटेड वैल्यू है। एससी को 80 पे मिली है, एसटी को 83 पे मिली है। ओके, यहाँ पे एसटी क्लोज हुई है लगभग इस राउंड के लिए। ये डेटा जो है कम हो सकता है नेक्स्ट राउंड में अपवर्ड के अंदर। ओके, एआईडीएस लगभग 95 पे क्लोज हुई है। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है वो 94 पे क्लोज हुई है। 94 पे ओबीसी का एआईडीएस क्लोज हुआ है, और 85, 89 और 89.42 पे एससी कैटेगरी क्लोज हुई है एआईडीएस की। ओके, 80 पे क्लोज हुआ है अपना एआईडीएस का एसटी कैटेगरी। इसी हिसाब से जो ईसीई है वो जनरल कैटेगरी में 91 पे आई है, और एसटी के अंदर 78 तक गई है। और ईसीई की बात करें तो एस्टिमेटेड वो 92 रही है, और कम से कम जो कि अपनी एसटी कैटेगरी है उसके अंदर वो 79 तक गई है। उसके बाद अपन डबल ई पे आते हैं। डबल ई जो ब्रांच है उसने अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छी परसेंटाइल दिखाई है, 92.2, क्योंकि लोअर ब्रांच होने के साथ साथ कोर ब्रांच है, पीएसयू का डायरेक्ट टारगेट यहाँ पे निकल रहा है, इसलिए डबल ई का भी इस बार का अच्छा रहा है जो भी प्रदर्शन है। और देखो जनरल ईडब्ल्यूएस में 89.8 है, और ओबीसी में भी 89 तक गई है। एससी और इसमें, और देखो एसटी पे क्लोज हुई है ये 73 पे। देन अपन आते हैं ट्रिपल ई में। ट्रिपल ई का भी हाल कुछ अच्छा सा है, यहाँ पे देखिए 88 पर आ गई अपनी ट्रिपल ई, थोड़ी सी कम भी हुई है। उसके बाद मैकेनिकल इतने पे गई है। सिविल भी इस बार थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, बट ठीक है। इस बार सिविल स्टार्टिंग के हिसाब से 91 बहुत सही है, और बहुत सारा डेटा भी दूसरा आना बाकी है इस हिसाब से। लाइक अगर मेरे को इतना मिला है तो एक स्टूडेंट को इतना मिला, ऐसा नहीं है कि हाँ इतने पे ही हो गए, दीदी ने कहते थे इतने पे हो गए। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इस तरह है उससे ज्यादा स्टूडेंट तो वहाँ, मतलब ट्रिपल से ज्यादा स्टूडेंट तो और रीप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे है भी नहीं।
ओके, माइनिंग की एस्टिमेट गई है 92, और जो कि एक यूजुअल है, माइनिंग कितनी जाती है, थोड़ी ज़्यादा भी चली जाती है कभी कभी। ये आप बाकी रैंक्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे अवेलेबल है। एक जने की माइनिंग पे गई थी 90.3, एक की 89.8 भी आई थी। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ब्रांच जो कि पिछली बार 85 87 तक पे गई थी, इस बार वो 89 पे आके रुकी है। वेल, और इसके बाद अपने पास दूसरी है एसटी कैटेगरी में सबसे कम, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, बीसीटी है। बीसीटी ने अभी काफी अच्छा करा है। पी एंड आई ब्रांच है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मतलब एमबीएम के अंदर पी एंड आई ब्रांच भी है, इसलिए देखो यहाँ पे इसका लो गया है। जनरल कैटेगरी के अंदर पी एंड आई बहुत लो गई है इस बार, तो ये आप देखिए, मतलब ये एस्टिमेटेड है, लाइक ये जो वैल्यू, उसके बाद 80 पे यहाँ पे क्लोज हुई है, देन यहाँ पे ये, और 55 और 60 तक पे तो एसटी कैटेगरी में भी ये क्लोज हो गई है। केमिकल इस बार बहुत अच्छी ब्रांच रही है, लाइक काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, और 87 86, लाइक जो स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आया है उस हिसाब से ये काफी सही डेटा आया है। उसके बाद बीसीटी ब्रांच जो कि अनएक्सपेक्टेडली पी एंड आई से भी ऊपर चल रही है, क्योंकि बीसीटी सबको लग रहा था लाइक हाँ कम है, बहुत ज्यादा लोएस्ट ब्रांच है, सबने बीसीटी भर ली थी। उस हिसाब से अगर आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल भी सकता अगर आपने बीसीटी भर ली थी तो, क्योंकि बीसीटी की हाइप हो गई थी और बीसीटी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, कुडोस बीसीटी। देन इसके बाद 60 पे बीसीटी भी क्लोज हो गई है। तो सबसे कम एसटी कैटेगरी के हिसाब से तो बेसिटी ही है, बट जनरल कैटेगरी के हिसाब से इट इज प्लेइंग डिसेंट। ओके, देन ये जो है मैं इसको आपके लिए इरेज कर देती हूँ तुरंत। अभी तो मैं लाइव प्रीमियर चल रहा है इस वीडियो का, तो जल्दी से जाके चैनल पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तुरंत जाके चैनल को। ओके, तो अभी ये चल रहा है, जल्दी जाके ये कर दो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट का लेने का वेट कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। लाइक तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेने की इसलिए नीड है, बाकी ऐसे कुछ खास नीड नहीं है, बस लाइक तुम अगर अपवर्ड कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल इतनी है तो तुम्हें वो मिल सकती है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है स्क्रीनशॉट लेके। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास लास्ट 2 स्लाइड्स रही है जिनके बारे में अभी अपन जानेंगे। उनमें से एक स्लाइड है कि अपवर्ड राउंड्स की रियलिटी चेक। जरूरी नहीं है कि आपने अपवर्ड कर दिया और आपको वो सीट मिल जाए, डिपेंड करता है आपका चॉइस फिलिंग क्या है, आपने क्या रखा है वहां पे, कर क्या रहे हो आप, और जो आप जिसके लिए आप अपवर्ड करने का डिजायर कर रहे हो उस ब्रांच के अंदर कुछ बचा है भी या नहीं, वो भी मैटर करता है। देखिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अपवर्ड राउंड्स, अपवर्ड राउंड्स अब होने वाले हैं, इनके अंदर अपन क्या एक्सपेक्ट करें। और जब तक ये वीडियो आएगी आपके अपवर्ड राउंड का मे बी रिजल्ट भी आ जाए, मे बी ये प्रेडिक्शन सही भी हो जाए, और बहुत सारे लोगों का तो अपवर्ड मिल भी जाए, जो कि मोस्ट केस में मिल जाता है, बट स्टिल ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ओके, मूवमेंट्स, लाइक सीएससी और आईटी में क्या है, मूवमेंट पॉसिबल होगा लेकिन सीट्स कम होगी। देखो, जिसको या तो अगर कोई काउंसलिंग छोड़ के जा रहा है तब सीट मिलेगी, या फिर किसी का लाइक किसी की अगर किस्मत ही अच्छी नहीं हो और वो नहीं कर पाए इसको पेमेंट वगैरह, लाइक किसी की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उस हिसाब से अगर ये वेकेंट रह जाए तब ये सीट रहेगी। ओके, इसके अलावा ये सीट्स नहीं रहेगी। उसके बाद कोर ब्रांचेस है। कोर ब्रांचेस में क्या है, मोर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, स्टूडेंट शिफ्टिंग फ्रॉम प्रेफर्ड प्राइवेट ऑप्शंस, लाइक प्राइवेट सीट्स जो होगी उनको छोड़ के जब स्टूडेंट अपवर्ड में गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तब वैकेंसी बढ़ सकती है। तो कोर ब्रांचेस के अंदर एक अच्छा मूवमेंट की लाइक देख सकते हैं, कोर ब्रांचेस में एक अच्छी शिफ्टिंग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो लोअर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी लोअर रैंक स्टूडेंट्स में स्टिल गेट अपग्रेडेड इन नीच ब्रांचेस, लाइक इनको फिर भी अपग्रेड में मिल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, कोर ब्रांचेस के अंदर शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ के लिए वैकेंसी रहेगी और ये फिर भी ऊपर जा सकते हैं। इसमें उनका भी आ रहा है नाम लोअर रैंक वाले में जिनको अभी चॉइस एग्जॉस्टेड आई है। चॉइस एग्जॉस्टेड का ये मतलब नहीं आपकी रैंक ही खराब है, भाई आपकी चॉइस फिलिंग खराब थी, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, चॉइस फिलिंग खराब होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको पहले राउंड में नहीं मिलेगा, कि आपने कोई बैकअप ऑप्शंस भरा नहीं था। ठीक है, इसलिए इन दोनों केसेस में जो कि या तो रैंक ही कम है या फिर चॉइस फिलिंग है, इनको यहाँ पे चॉइस एग्जॉस्टेड की जगह को एक नई ब्रांच देखने को मिल सकती है। Okay, then we have don't expect miracles if your current seat is close to closing rank.
अब जैसे जो आपको सीट मिल गई है, आपको पता है इस सीट के ऊपर अब नहीं मिल सकती है। लाइक एक सबको गट फीलिंग होती है कि यार पता है अब इसके ऊपर कैसे नहीं मिलेगी, लाइक नहीं मिल सकती। मेरी चॉइस फीलिंग में भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने इतना बता दिया है अभी। ठीक है? तो आप एक मिरेकल की एक्सपेक्टेशन मत करो, जो है उसे एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, ओके? तो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं उनको तो चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, उनको तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ उनको तो चेंज होने के चांसेस है, या फिर अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छी करी है, कुछ ऐसी ब्रांच भरी है, तब आपको उसके अंदर मिलने के चांसेस है। ठीक है, नहीं तो नहीं है। ये भी क्लियर करके चलना, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं भरा है तो फिर नहीं है। ओके, डोंट एक्सपेक्ट miracles if your current seat is close to the closing rank. Okay, then we have our last slide of the day. ओके, योर गेम प्लान फॉर द अपवर्ड राउंड। अब जो भी अपवर्ड राउंड है, एक और बचना है ना अभी ये वीडियो आने के बाद। ठीक है, उनके लिए आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? डबल चेक द ब्रांचेस यू ऑलरेडी फिल्ड। चेक करो कि आपने अभी तक क्या भरा है, उसमें से कुछ मिलने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं, या फिर बिल्कुल ही ऐसे रहना पड़ेगा। ठीक है, बी मेंटली रेडी। आपको ऐसा नहीं है कि दीदी अब मैं क्या करूं, जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखे। ओके, इफ यू डिडंट इंक्लूड अ ब्रांच अर्लियर, यू कैन गेट इट नाउ, यू कांट गेट इट नाउ, यही है। अगर आपने पहले कोई ब्रांच भरी नहीं है, भाई भले उसकी कट ऑफ हाई या लो हो गई, बट अब वो आपको नहीं मिल सकती। ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है। इफ यू आर हैप्पी विद करेंट सीट, फ्रीज इट। सही बात। जो भी आपको मिली है उसको आप फ्रीज करके चलो, ये प्रेडिक्शन में मत चलो, उसको तो फ्रीज कर लो, नहीं तो यहाँ के भी नहीं रहोगे, वहां के भी नहीं रहोगे। मतलब आपको मिल जाएगी अच्छी ब्रांच, बट स्टिल वो एक्सेप्टेंस फी से वो सीट रहेगी। बट स्टिल आपको जो है कोई ब्रांच अच्छी पसंद आ रही है, आपको पता है उसके आगे नहीं मिल सकती है, तो उसे तो लेके चलो जो मिल रही है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन अपग्रेड, अपवर्ड राउंड में जाने का सोच रहे हो, तो स्टे काम, बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिक। कोई मैजिक नहीं होगा। ऊपर की जब वेकेंट सीट्स होगी, उन्हीं के थ्रू आपका अपवर्ड हो रहा है, उन्हीं से अगर लाइक वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी छोड़ के जा रहे हैं आपके ऊपर वाले। सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात इस पूरे सेशन की, पूरे रीड की, ओके, डोंट लिसन टू रूमर्स। ठीक है, कोई रूमर को मत सुनो। ओनली अपर डाउन मूवमेंट इज फिल्ड ऑप्शन इज पॉसिबल। जो आपने भरा है सिर्फ उसके ऊपर ही आप अपवर्ड अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं पे भी अपवर्ड अप्लाई नहीं कर सकते। भाई आपने एक्स वाई जेड, लाइक अगर आपने एक्स वाई जेड ब्रांच अगर नहीं भरी है तो वो आपको नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपने भरा है, जो आपने स्टार्टिंग में जो लॉक कर दिया है, अब वही लॉक होगा। अगर आपको मिल जाएगा, अगर आपको मिल गया तो वेरी गुड लक, 7 करोड़। नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, जो आपको ब्रांच मिली है वो तो रहेगी। इसी के साथ अब अपन ये वाला सेशन कंप्लीट करते हैं। और मैं अभी आपसे कहूंगी कि लाइक जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट राउंड का जो भी डेटा है, क्या कट ऑफ गई है, हाई गई है, लो गई है, क्या लाइक चल क्या रहा है, उसके बारे में। और इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और एक आप सबके लिए न्यूज़ है कि एक नई कम्युनिटी बनाई है। उस कम्युनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी कुछ वीडियोस के बारे में। और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए उनको ऑलरेडी पता होगा इस कम्युनिटी के बारे में, और जो कि आपकी पूरे इंजीनियरिंग से लेके लाइक जो भी आपकी फर्दर अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबके लिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन करो। इट इज लाइक आपका एक सपोर्ट सिस्टम जो आपको हर बार एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। जल्दी जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। जाके उसे ज्वाइन करो और मैं आपको वहां मिल जाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि अब क्या चल रहा है। ओके, राधे राधे।